नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो है फरवरी 2021 में होने वाला है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग आज मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका क्रैश कोर्स के रूप में आप समझ लीजिए उसको स्टार्ट कर देते हैं। ये जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, आज पहला चैप्टर रिलेशन ऑन ए सेट, क्लास 12 का पहला चैप्टर है। इससे 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, आपका लड़ जाएगा। बस जो बात बताएंगे उसको ध्यान से समझते जाना है। देखिए, क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन ऑन ए सेट है। देखिए, ये 11th से ड्राइव हुआ है। देखिए, आप 11th में क्या पढ़े थे? रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सेट। आपने क्लास 11 में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़े? रिलेशन ऑन ए सेट। मतलब क्लास 11th में आपने दो अलग अलग सेट के बीच में पढ़ा था रिलेशन, और यहाँ पर जो है रिलेशन ऑन ए सेट पढ़ना है। यानी ऑन ए सेट मतलब क्या हुआ? रिलेशन बिटवीन सेम सेट टू सेम सेट। यहाँ पर आपको रिलेशन पढ़ना है सेम सेट से सेम सेट की ओर, बस डिफरेंस सही है। और इसी को हम लोग बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। तो क्रैश कोर्स यानी बहुत शॉर्ट बात करेंगे, ठीक है। अब रिलेशन ऑन ए सेट है क्या, उसको समझिए। रिलेशन दो सेट के बीच में, दो अलग अलग सेट हो या दो एक ही सेट हो, तो दो अलग अलग सेट हो या दो एक ही सेट हो, उसका बीच का रिलेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? देखिए, डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। डेफिनेशन लिख रहे हैं, देखिए, लेट ए बी एनी नन एम्प्टी सेट। हमने माना कि ए क्या है? कोई नन एम्प्टी सेट है। ए कोई नन एम्प्टी सेट है, मतलब ए जो है खाली सेट नहीं है, ए में कोई ना कोई वस्तु मौजूद है। ए नन एम्प्टी सेट है। यदि हमने ए को नन एम्प्टी सेट माना, तब देन each subset of A cross A is called a relation from A to A, या इसे आप लिख सकते हो रिलेशन ऑन ए। बात को समझिए, यदि ए कोई नन एम्प्टी सेट है, तब ए क्रॉस ए दो एक ही सेट है, दो सेम सेट का यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और उसका जो भी सबसेट आएगा वो रिलेशन हो जाएगा ए से की ओर या ऑन ए। फ्रॉम ए टू ए बोले या ऑन ए बोले, एक ही बात है। इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। समझ गए? डेफिनेशन बस इतना सा ही है, अब इसको एग्जाम्पल से समझना है। डेफिनेशन इतना सा ही, बस इसको एग्जाम्पल से समझना, धैर्य बना के। रिलेशन फ्रॉम, देखिए, फ्रॉम ए टू ए लिखा या ऑन ए लिखा, बात बराबर है। बात क्या है? बराबर है। मतलब आप यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, दैट इज कि आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। यदि आर कोई रिलेशन है क्रॉस ए से की ओर, तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए की ओर। तो बात की बात है। अब समझिए बात क्या उसने बोला। बात को ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, बात को समझना है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ए हमने कोई सेट लिया कि ए में जो एलिमेंट है वो एक दो एलिमेंट है, ठीक है। हम यदि ए क्रॉस ए निकालना चाहें तो ए क्रॉस ए इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा? 1,2 इंटू 1,2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट लिखने का तरीका आपको मालूम होगा, आप क्लास 11th में सेट थ्योरी में पढ़े होंगे। कैसे करते थे? 1 1 एक एक का जोड़ा बनाएंगे, 1 1 कॉमा, फिर 1 2, फिर कॉमा 2 1, फिर कॉमा 2 2, ठीक है। ये आपका ए क्रॉस ए आ गया, ठीक है। अब इस ए क्रॉस ए जो सेट बना, ए क्रॉस ए इज ऑल्सो एक सेट तैयार हो गया।
अब ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होगा, आई रिपीट, ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होगा वो एक रिलेशन होगा ए से ए की ओर या ऑन ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होगा वो एक रिलेशन होगा ए से ए की ओर या ऑन ए। अब आपको थोड़ा सा सबसेट समझना नहीं, अगर आपको सबसेट नहीं आ रहा है तो 2 मिनट सबसेट पर हम बात कर लेते हैं कि सबसेट क्या है। ध्यान समझना है सबसेट, ध्यान समझना सबसेट हम थोड़ा सा बता देते हैं, बहुत बच्चे को क्लियर नहीं हुआ होगा कि सबसेट सर क्या है। ध्यान दीजिए, माना कि ए कोई सेट है जिसमें वस्तु है 1 2 3 4 5। माना कि एक ए सेट में जो है 5 वस्तु है और बी में जो है वस्तु है वो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें माना कि 7 वस्तु है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। देखिए, यदि ए इतना है 1 2 3 4 5 है, ए में 5 वस्तु है और बी में 7 वस्तु है, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। ए सबसेट है बी का, इसके मतलब हुआ कि ए में जितना भी वस्तु है, ए में जितना भी वस्तु है, ए में जितना भी वस्तु 5 का जितना भी वस्तु है वो बी से आया होगा। यदि हम लोग ये बोलते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि हम ये बोल रहे हैं कि ए क्या है, सबसेट है बी का, इज सबसेट ऑफ बी का ये चिन्ह है, ऐसे करके एक लाइन पार दिया, तो ए सबसेट है बी का, इसके मतलब हुआ कि ए में सर जितना भी वस्तु है वो बी से ही आया होगा, तब ए बी का सबसेट है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 5 वस्तु क्या, देखिए तो बी सेट में मौजूद है, बल्कि 7 वस्तु मौजूद है, लेकिन ए में जितना भी वस्तु है, तो ए में 1 2 3 4 5 वस्तु है, तो वो देखिए तो बी में भी है, तो इसके मतलब ए में जितना वस्तु है वो बी से आया है, इसीलिए ए सबसेट हो गया बी का। अब यदि हम ऐसा बोल दें कि बी सबसेट है ए का, क्या ये लिखना यहाँ पर सही होगा सर? सर यहाँ पर बी सबसेट है ए लिखना गलत होगा। आप कहिएगा क्यों? बिकॉज बी में जितना भी वस्तु है, बी में यहाँ पर कितना वस्तु है सर? बी में यहाँ पर 7 वस्तु है, तो बी में जितना भी वस्तु है वो ए से नहीं आया है। आप कहिएगा कैसे? आ तो रहा है, तो 6 और 7 कहाँ ए में है? ए में सर तो 5 ही वस्तु है ना, 5 ही तक 1 2 3 4 5 वस्तु है, तो बी में जितना वस्तु, बी में 7 वस्तु है, तो बी में जितना भी वस्तु आया वो यदि ए से आता, बी में जितना भी एलिमेंट 7 है वो इसमें भी मौजूद होता, ए में भी मौजूद होता, तो बी सबसेट हो जाता ए का। लेकिन यहाँ पर ए में वस्तु 6 7 मौजूद नहीं है, इसीलिए बी सबसेट ए का नहीं होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, सबसेट समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए R1 लिखता हूं, रिलेशन नंबर 1, क्या फाई रिलेशन होगा? देखिए सेट थ्योरी का जानकारी थोड़ा सा, देखिए रिलेशन पढ़ने के लिए सेट थ्योरी का जानकारी होना चाहिए। हम ये मान रहे हैं कि सेट थ्योरी का आपका मोटा मोटी थोड़ा सा ज्ञान होगा। अब फाई है, R1 बराबर कितना है? फाई है। देखिए फाई जो होता है ना, फाई दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई क्या ए क्रॉस ए का भी सबसेट रहा होगा? बिल्कुल, इसीलिए फाई क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। R1 फाई एक रिलेशन हो गया। R2 की बात करते हैं, R2 बराबर क्या बोल सकते हैं? 1 1 और 2 1। क्या ये रिलेशन है? 1 1 और 2 1 क्या R2 नाम का रिलेशन है? कहिएगा हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो वस्तु मौजूद है, क्योंकि इसमें जो वस्तु मौजूद है वो इससे आया है, इसके मतलब ये चीज जो है वो सबसेट रहा होगा ए क्रॉस ए का। 1 1 2 1 ब्रैकेट के अंदर सबसेट है ए क्रॉस ए का। इसके ये मतलब हुआ कि इसमें जितना भी वस्तु है, इसमें सर 2 वस्तु है सर, 1 1 और 2 1, तो इसमें जो वस्तु है सर वो ए क्रॉस ए से ही इनफैक्ट आया है। इसमें जो वस्तु है सर 1 1 और 2 1 वो ए क्रॉस ए से ही आया है। देखिए तो 1 1 यहाँ मौजूद है, 2 1 यहाँ मौजूद है, इसके मतलब कि इसमें जो वस्तु मौजूद है वो इसमें भी मौजूद है, इसीलिए तो सबसेट हुआ ए क्रॉस ए का। जब सबसेट हो गया तो R2 रिलेशन हो गया, क्योंकि डेफिनेशन तो हमने ही लिखाया है
कि यदि कोई सेट हो, कोई नन एम्प्टी सेट हो, मतलब खाली सेट नहीं हो, तब ए क्रॉस ए का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेम सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, वहां पर दो अलग अलग सेट के बारे में पढ़ते थे, यहाँ दो अलग अलग दो सेम सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का जो जितना भी सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट आएगा वो एक रिलेशन हो जाएगा ए से क्यू। वही तो किया, ये भी देखिए तो सबसेट ए क्रॉस ए का, इसीलिए R2 रिलेशन हो गया। अब R3 की हम सर बात करते हैं। R3 में देखिए तो 1 1 2 2 अब 3 3 किया 1 1 2 2 3 3 ए क्रॉस ए में मौजूद है। आई रिपीट, किया 1 1 2 2 3 3 ए क्रॉस ए में मौजूद है। आप कहिएगा नहीं, एक एक और दो दो तो मौजूद है सर, लेकिन तीन तीन जो है वो ए क्रॉस ए में मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है, इसके वास्ते ये हुआ कि ये चीज जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं है, मतलब दिस थिंग इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब इसका सबसेट ही नहीं है तो R3 रिलेशन नहीं है। तो नीचे लिखिए कि 10 R1 एंड R2 आर रिलेशन, R1 and R2 are relation from A to A बोल दीजिए सर, या ऑन A बोल दीजिए, ठीक है। R1 और R2 जो है A से A की ओर, यानी सेट A से सेट A की ओर रिलेशन है, या ऑन A बोल दीजिए। लेकिन बट R3 इज नॉट ए रिलेशन, लेकिन R3 यहाँ पर रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं, आपको भी पता चल गया, क्योंकि R3 में जो वस्तु है 1 1 2 2 3 3 वो ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं है। इसके मतलब कि इसमें जो तीन वस्तु है ए क्रॉस ए से नहीं आया होगा। उम्मीद है आप ये रिलेशन का बेसिक पोर्शन आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आप बार बार वीडियो देखिए, आप समझ जाइएगा। हमने पूरा कोशिश किया। देखिए इसमें सेट थ्योरी का यूज हुआ है, हम उतना डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव नॉट मच टाइम, दैट्स वाई। ठीक है, तो आप इतना लिख लिए होंगे उम्मीद है। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिया होगा आपने। अब कुछ हम नोट आपको नोट करवाएंगे जिसको बहुत ध्यान से समझना है। क्या नोट करवाएंगे सर? देखिए कुछ नोट करके पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट लिखिएगा आप। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा सर? कि इफ आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यदि R एक रिलेशन है A से A की ओर, देन R must be subset of A cross A, that is R सबसेट है A क्रॉस A के। पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए सर कि R यदि एक रिलेशन है A से A की ओर, तब R जरूर मस्ट बी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तब R जरूर A क्रॉस A का सबसेट रहा होगा, दैट इज R सबसेट है A क्रॉस A का। कोई शक? अभी अभी इसको हमने डिस्कस किया थोड़ा देर पहले। दूसरा बात क्या याद रखना है सर? सिंस चूंकि फाई सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। सर फाई ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, एक्चुअली फाई तो दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। सिंस फाई सबसेट ए क्रॉस ए का, सो फाई इज ए रिलेशन, इसीलिए फाई क्या है? एक रिलेशन है फ्रॉम
ए टू ए। सर फ्रॉम ए टू ए बोलिए सर या ऑन ए बोल दीजिए सर, बात बराबर है। इतना भाषण लिखिए फ्रॉम ए टू ए या ऑन ए लिखिए सर, बात बराबर है। तो फाइंड रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ऑन ए इज कॉल्ड, उस रिलेशन को क्या कहेंगे सर? उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहेंगे सर या वॉलिड रिलेशन कहेंगे सर? कोई शक? उम्मीद है आप समझ जाएंगे, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है। तीसरा बात सर, सिंस एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दुनिया का हर सेट जो होता है वो खुद में ही सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए क्रॉस ए सर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। जब ए क्रॉस ए सबसेट है ए क्रॉस ए का, सो ए क्रॉस ए इज ए रिलेशन, तो ए क्रॉस ए क्या हो गया सर आपका? रिलेशन हो गया फ्रॉम ए टू ए से ए की ओर, ए से ए की ओर क्या हो गया? रिलेशन हो गया। नॉन एज यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे क्या कहते हैं सर? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, जिसे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। देखिए तीन बात को, आगे ध्यान दीजिए। एक बात यहां पर समझते हैं कि जैसे ए हमने सेट लिखा और में लिखा 1 2 3 अल्फा गामा लिखा, तो पूछेगा ए में कितना वस्तु है, तो ए सेट में कितना वस्तु है उसको डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एन ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए मतलब हुआ कि सेट ए में कितना वस्तु है, तो 5 हो जाएगा। समझ गए? ये समझते हैं, सेट ए में कितना वस्तु है? 5, तो 5 लिखने के लिए लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए। एन ब्रैकेट ए देके कहीं पे लिखें तो समझ जाना कि ए में, सेट ए में वस्तु की संख्या, तो ए में से वस्तु ए की संख्या कितना है सर? 5 है। इसको पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5। ठीक है, इफ एन ए इक्वल टू पी, यदि एन ए पी है तब एन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? तब एन ए क्रॉस ए इक्वल टू एन ए गुना एन ए हो जाएगा। एन ए गुना एन ए हो जाएगा। एन ए क्रॉस ए यानी ए क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ एन ए गुना कार्डिनल नंबर एन ए होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ एन ए कितना हमने माना कि यदि पी हो तो इधर भी पी हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। मतलब ए में वस्तु की संख्या p है तब a क्रॉस a में वस्तु की संख्या p स्क्वायर हो जाएगा। आई रिपीट, यदि सेट a में वस्तु की संख्या p है तो सेट a क्रॉस a में वस्तु की संख्या p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें पूछे कोई सर कि नंबर ऑफ सबसेट बता दो, नंबर ऑफ सबसेट बता दो, किसका? ऑफ a क्रॉस a का, ए क्रॉस ए के सबसेट की संख्या बता दो, ए क्रॉस ए के सबसेट की संख्या बता दो, तो कितना लिखेंगे? 2 पर पावर पी स्क्वायर। 2 पर पावर पी स्क्वायर, बिहार बोर्ड में इस पे भी क्वेश्चन आता है अक्सर, 2 पर पावर पी स्क्वायर लिख देंगे। यदि हमसे पूछ दे कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, सेट ए से ए की ओर रिलेशन की संख्या बता दो, तब पर भी यही हो जाएगा 2 पर पावर पी स्क्वायर। 2 पर पावर कितना आ जाएगा बिड़ू? सॉरी 2 पर पावर पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सेट की संख्या पूछे क्रॉस ए में तो 2 पर पावर पी स्क्वायर, और ए क्रॉस ए से ए की ओर रिलेशन पूछे तो 2 पर पी स्क्वायर। आप कहिएगा रटा के लिखा रहे हैं तो रटा के ही लिखिए सर, क्योंकि सेट थ्योरी यदि हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रूफ करके दिखाएंगे कि इतना चीज आता है। ठीक है, अब देखिए बिहार बोर्ड इस पर क्या करता है, क्वेश्चन दे देता है, तो होप सो आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो लिख लीजिए जल्दी से। भाइयों एवं बहनों लिख लीजिए जल्दी से।
उम्मीद है भाइयों एवं बहनों आप लिख लिए होंगे। महफिल में तेरे हम जो ना रहे, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। हाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे पूछ देगा, कहेगा कि इफ सेट ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फाइंड नंबर 1 नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए के सबसेट की संख्या बताइए। दूसरा नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए मतलब क्या हुआ, ए से की ओर। तो सबसे पहले आप ए है, ए में कितना वस्तु है 4, तो कार्डिनल नंबर पहले कितना लिख दीजिएगा, कार्डिनल नंबर बराबर 4। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हमने कितना बताया, 2 पर पावर पी स्क्वायर, तो 2 पर पी स्क्वायर कर दिया, यानी 2 पर पावर पी का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दिया, 2 पर पावर 16, 2 पर 16 कितना आ जाएगा आपका, सबसेट की संख्या आ जाएगा, 2 पर पी स्क्वायर यानी इतना ही आ जाएगा। समझ गए। अब आपसे पूछे नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए मतलब क्या हुआ, फ्रॉम ए टू ए, तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, 2 पर पावर पी स्क्वायर आपका आ जाएगा, यानी 2 पर पावर किसका स्क्वायर सर, ए में कार्डिनल वस्तु की संख्या 4 है, तो 2 पर 4 का स्क्वायर यानी 16। ये सब ऑब्जेक्टिव में दे देता है कभी कभी। तो क्वेश्चन देखा आपने, होप सो लिख लिए होंगे आप। चलिए ठीक है, अब देखिए कुछ बात आपको याद रखना है, जैसे कहीं पे आपको लिख दे, नोट करके चौथा पॉइंट में लिखना है, कहीं पे लिख दे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि कहीं पे ऐसा लिख दे कि ए बी बिलोंग कर रहा आर से, तो इसका मतलब हुआ कि ए आर बी, मतलब इसको पढ़ेंगे क्या कि ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, कहीं पे ऐसा लिख दे आपको कि इफ ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए, आर लिख के बीचे से फाड़ देना, अब बी, इसको पढ़ेंगे क्या सर, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, कि ए बी से रिलेटेड नहीं है। यदि कहीं पर ऐसा लिख दे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू ए बी इनवर्स, कहीं पे ए बी इनवर्स लिख दे तो उसके मतलब समझना कि क्या है, बी ए है, ए बी इनवर्स है मतलब वो बी ए है। कहीं पे ऐसा लिख दे इफ ए बी इनवर्स होल इनवर्स, तो समझ जाना कि वही चीज ए बी है। कोई चीज पर यदि 2 बार इन्वर्स करते हो तो रिजल्ट फाइनली वही आता है, दैट सॉल्व। तो इतना बात इसमें याद रखना, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा इससे क्लियर हो जाएगा। अब जहां से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में बेसिक काइंड्स ऑफ रिलेशन, उसको हम डिस्कस कर देता हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस करता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। होप शो आप लिख लीजिए इसको बढ़िया से, मैं हट जाता हूं, आप लिख लीजिए इसको, स्क्रीन मतलब पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए इसको। अब हम लोग बेसिक काइंड्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, तो ऊपर हेडिंग दीजिए बेसिक काइंड्स ऑफ रिलेशन, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको। समझ लीजिए इसको एक बार, फिर आप अपने बना लीजिएगा। बेसिक काइंड ऑफ रिलेशन 5 प्रकार का होगा आपका। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 2 आइडेंटिटी रिलेशन,
आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर 3 सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 4 एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 5 ट्रांजिटिव रिलेशन। 5 प्रकार का रिलेशन है। इस 5 प्रकार के रिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में। बहुत सही। चलिए पहला पढ़ते हैं आपका हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फ्रेश हेडिंग देते हैं, इसको पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? लिखिए इसके बारे में। ए रिलेशन आर, एक रिलेशन क्या होगा? आर। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, रिलेशन आर है ऑन ए सेट ए लिखा, इसके मतलब समझना कि फ्रॉम ए टू ए है। मतलब एक रिलेशन आर ऑन ए सेट मतलब हुआ, ऑन ए सेट मतलब हुआ कि सेम सेट से सेम सेट की ओर जा रहा है रिलेशन। तो ऑन ए सेट की जगह हम लिख दिया फ्रॉम ए टू ए लिखा या ऑन ए सेट लिखा, बात बराबर है। तो रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, जब एक रिलेशन आर सेट ए से ए की ओर होगा यदि है, तो आर सबसेट रहा होगा ए क्रॉस ए का। आर सबसेट रहा होगा ए क्रॉस ए का, बिल्कुल। जब रिलेशन आर जो है, एक रिलेशन आर है सेट ए से ए की ओर, इसका मतलब कि आर सबसेट रहा होगा ए क्रॉस ए का, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। उसे हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे सर? इफ यदि एलिमेंट जो है वो सेट ए से ताल्लुक करे, यदि ए एलिमेंट जो है यानी कोई भी एलिमेंट हो सेट, सबसे पहले शर्त क्या है कि वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करे, सेट ए में मौजूद हो एलिमेंट, ठीक है, कॉमा, और ए आर से बिलोंग करे, ए आर से, रिलेशन आर से बिलोंग करे। तो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए या ऑन ए सेट ए दैट इज आर सबसेट अक्रॉस ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए आर से बिलोंग करे। मतलब वस्तु ए सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और सेम वाला जो चीज है वो रिलेशन आर से बिलोंग करे, तब वो रिफ्लेक्सिव है, ऐसे रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी एग्जांपल देंगे तो और बेटर समझ में आपको आएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल माना कि ए जो है वो क्या है, 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है। ए क्रॉस ए लिखना हमें। ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 1 2 3 इंटू 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हम लिख रहे हैं। ए क्रॉस ए इक्वल टू, लिखने जानते हैं, 1 को लिया 1 के साथ 1 1, फिर 1 को लिया 2 के साथ 1 2, फिर 1 को लिया 3 के साथ 1 3, फिर 2 को लिया 1 के साथ 2 1, फिर 2 को लिया 2 के साथ 2 2, फिर 2 को लिया 3 के साथ 2 3, फिर 3 को लिया 1 के साथ तो 3 1 3 1, फिर 3 को लिया 2 के साथ तो 3 2, फिर 3 को लिया 3 के साथ तो 3 3, ठीक है। इतना आपका ए क्रॉस ए हो गया, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आपका ए क्रॉस ए हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, यदि हम रिलेशन कोई आर लेते हैं, माना R1 रिलेशन लिया, इसमें हम लोग ने लिया 1 1, ठीक है, सेम वाला ले रहे हैं, 2 2 3 3, ध्यान से समझना है।
1 1 2 2 3 3, क्या 1 2 3 जो वस्तु है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल 1 2 3 कर रहा है। और सेम सेम वाला, जैसे ए लिया सेम सेम, एक एक लिया तो एक एक, बी भी लिया तो बी बी, सी सी लिया तो सी सी, यानी सेम सेम, यहाँ सेम है एक है तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ एक है तो ही, तो ए बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए से। ये तीनों देखिए तो सबसेट है ए क्रॉस ए का, बिल्कुल, क्योंकि इस तीनों जो वस्तु है वो ए क्रॉस ए में मौजूद है। देखिए एक एक मौजूद यहाँ पर है, दो दो मौजूद यहाँ पर है, तीन तीन मौजूद यहाँ पर है। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन वही है कि सेम सेम वाला 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करता हो क्रॉस ए से, तब वो रिलेशन हो गया। तब यहाँ पर R1 कौन रिलेशन हो गया? यहाँ पर R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। R1 यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा एक बात और बताइए, यदि R2 लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? R2 में हमने लिया 1 1 2 2 3 3, और फिर हम लोगों ने एक चीज और ऐड कर दिया, मान लो 1 2 ऐड कर दिया, ये तो सबसेट है ही क्रॉस ए का। और R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव ही, R2 जो है रिलेशन है, क्योंकि ये चीज सबसेट है क्रॉस ए का, मतलब ये जो चीज है वो इतना से आया है, देखिए मौजूद है 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 मौजूद है, तो ये R2 रिलेशन है। अब सवाल ये है कि R2 रिफ्लेक्सिव है, तो R2 रिफ्लेक्सिव होने का शर्त था सर कि ए आर से बिलोंग करना चाहिए, जो यहाँ पर कर रहा है 1 1 है। देखिए तीन वस्तुएं, तीनों का सेम सेम, 1 1 2 2 3 3 सेम। अब तीनों के अलावा कोई आ जाए, तीनों के अलावा कोई आ जाए, सेम सेम के अलावा कोई आ जाए, जैसे 1 2 आया लास्ट में, तब पर भी ये रिफ्लेक्सिव है, तब पर भी क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हेंस R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां पर R1 और R2 क्या है सर? यहां पर R1 और R2 आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यहां पर R1 और R2 आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो होप सो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ गए होंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दूसरा आता है आइडेंटिटी रिलेशन, उसको करते हैं। इसको लिख लीजिए, सबसे पहले आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? नंबर 2, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या करना है? देखिए, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, यानी फ्रॉम ए टू ए, दैट इज आर सबसेट होगा क्रॉस ए का। अरे जब आर रिलेशन है से ए की ओर, तो आर सबसेट रहा होगा क्रॉस ए, बिल्कुल। इज कॉल्ड, यहां तक वही लिखना है, यहां तक वही डेफिनेशन में लिखना है, फिर से फ्रेश आइडेंटिटी रिलेशन देके यहां तक वही लिखना है, उसके बाद लिखना है इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे सर? अच्छा इधर कट रहा थोड़ा सा भाई। अच्छा, इस कॉल आइडेंटिटी रिलेशन, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, उसे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। फिर 4, वस्तु जो है, कोई भी वस्तु ले सेट ए से बिलोंग करे, सबसे पहला शर्त। और ओनली, इस बार ओनली ए बिलोंग्स टू आर, इसमें केवल और केवल ओनली लगा दी, मतलब केवल और केवल ए आर से बिलोंग करें। आप कहिएगा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव तो सेम हो गया, वही डेफिनेशन आपने आइडेंटिटी में लिखा, वही रिफ्लेक्सिव में लिखा, लेकिन नहीं, यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर ओनली ए हो, वहां पर ए के अलावा कोई आ जाता था तो भी रिफ्लेक्सिव होता था, वहां ए के अलावा कोई आ जाता तो भी रिफ्लेक्सिव होता था, लेकिन यहाँ सिर्फ ओनली ए होना चाहिए, तब आइडेंटिटी होगा। एग्जाम्पल, जैसे सेट ए हमने लिया, इसमें 3 वस्तु लिया, 1 2 3, ठीक है। ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए, 1 2 3
क्रॉस 1 2 3 निकाला, ए क्रॉस ए निकाला तो कितना आ गया 1 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट लिखने के लिए आना चाहिए 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, आपसे हम पूछें कि R1 जैसे 1 1 2 2 3 3, क्या ये कौन रिलेशन है? आप पटाख से कहिएगा सर भैया R1 जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R1 क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन R1 आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि ए आर से बिलोंग करे, ओनली ए बिलोंग्स टू आर। एक है, एक का जोड़ा एक एक, दो है, दो का जोड़ा दो दो, तीन है, तीन का जोड़ा तीन तीन, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तब ये क्या हो गया? तब ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। तब ये आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया और एंड रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ये आइडेंटिटी भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। समझिए आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस। बट हमने ये ले लिया R2, यहाँ पे ले लिया 1 1 2 2 3 3 2 1 ले लिया। अब कहेंगे R2 क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? तो R2 यहाँ पर अब आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर R2 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा ओनली ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसमें ओनली नहीं, दो एक एक्स्ट्रा आ गया तो आइडेंटिटी नहीं है। बट ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी था ए आर से बिलोंग करे, लेकिन वहां पर ओनली नहीं लगा था, मतलब ए के अलावा कोई और आ जाए तो रिफ्लेक्सिव हो जाता था। लेकिन ये तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव ये है। समझ गए? इन्हें समझे तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव होप सो आप समझ गए होंगे। अब एक नोट लिखता हूं। नोट में क्या लिखता हूं ध्यान दीजिए। नोट यही लिखता हूं, लिखना आपको भी है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हर आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। बट every reflexive relation is not an identity relation। हर आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। तो आप आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दो बात समझ गए। अब सिमेट्री की अपन बात करते हैं। सिमेट्री को ध्यान देना, सिमेट्री से क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिल पे करार आया पहली पहली बार आया। समझ गए आप लोग? ध्यान दे। तीसरा क्या बचा भाई? आपका साइमेट्रिक रिलेशन बचा। साइमेट्रिक देखिए, फिर वही लिखना, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए या ऑन ए सेट ए, बात बराबर है। जब उतना हो जाएगा तो आर सबसेट ए क्रॉस ए का हो जाएगा। इज कॉल्ड साइमेट्रिक रिलेशन। उसे हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। उसे हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इफ फोर दोनों वस्तु जो अलग अलग लेंगे, सबसे पहला शर्त सेट ए से बिलोंग करें, जो सेट है, और यदि ए बी आर से बिलोंग करता हो, और ए बी यदि आर से बिलोंग करता हो, इम्प्लाइज तब बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तब वो आपका साइमेट्रिक रिलेशन होगा। यदि दो वस्तु लिया, दोनों वस्तु सेट ए से ताल्लुक रखा, दोनों वस्तु सेट ए से बिलोंग किया, और यदि ए बी रिलेशन में है, यानी ए बी आर से बिलोंग कर रहा है,
इम्प्लाइज तब बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। समझ गए? एग्जाम्पल देखता हूं। अब एग्जाम्पल देखिए, यदि ए बराबर हमने क्या ले लिया भाई साहब, ए बराबर हमने फिर ले लिया आपका ए बी सी ले लिया, ठीक है। इस बार ही लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए लिखना है हमको, ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, नहीं ए बी नहीं लेता हूँ, नंबर कुछ ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ आपका 1 2 3, ठीक है। तो ए क्रॉस ए लिखना 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 कितना आपका आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आपका कितना आ गया, ए क्रॉस ए आ गया, ठीक है। अब R1 हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, 1 1 1 2 लिया, 2 1 लिया, 3 2 लिया और 2 3 ले लिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि आप इसको ए मानते हो, इसको बी मानते हो, तो ए बी यदि आर में बिलोंग कर रहा है, देखिए R1 तो रिलेशन है क्योंकि ये सबसेट है क्रॉस ए का, ये वस्तु जो है वो ए क्रॉस ए ही से आया, तो सबसेट तो ए क्रॉस ए का ही ये है। अब ध्यान दीजिए, यदि 1 2 बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा जो होगा, इसका ऑर्डर पेयर का उल्टा होगा 2 1, वो भी R1 से बिलोंग करना चाहिए, वो है 2 1 है। 3 2 यदि इससे बिलोंग कर रहा हो, 3 2 इससे यदि बिलोंग कर रहा हो, तो 2 3 भी इससे बिलोंग करना चाहिए, वो कर रहा है। यदि 1 2 इससे 2 1 इससे बिलोंग कर रहा हो, तो 1 2 इससे बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए बी यदि आर से बिलोंग कर रहा हो, तब आपका काम है कि बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 यदि R1 से बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 भी तो कर ही रहा है, 3 2 कर रहा है बिलोंग, तो 2 3 भी कर रहा है। दैट्स व्हाई R1 क्या है, यही कारण है कि R1 सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी गुण के कारण R1 सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक बात हमको बता दीजिए आप, कि बात बता, 1 1 1 2 लिया सर, 2 3 लिया सर, और 1 1 3 ले लिया, क्या 1 1 है और 1 2 है? 1 2 यदि R2 से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 1 यहां पर मौजूद है? नहीं है। सबसे पहले बताइए क्या रिलेशन ये है, हमको ये बताए कि रिलेशन है, ये एक रिलेशन है क्योंकि सबसेट है क्रॉस ए का। अब हमें ये जानना है कि R2 जो है, देखिए R1 तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो ही गया, गुण तो ये पालन किया, सिमेट्रिक रिलेशन है। हमें जानना यह है कि R2 सिमेट्रिक रिलेशन, R2 रिलेशन है, लेकिन क्या R2 सिमेट्रिक रिलेशन है? तो कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 1 2 है तो इसका 2 1 रहना चाहिए, 2 1 नहीं है। 1 1 है, 1 मिल गया। 1 3 है तो 3 1 रहना चाहिए, जो नहीं है। तो R2 जो है वो रिलेशन है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। होप सो आप समझ गए होंगे सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए ठीक है, अब हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लेते हैं। फोर नंबर में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A and from A to A, that is R subset across A, is called anti-symmetric relation, is called anti-symmetric relation। लिखा
फॉर दोनों वस्तु सेट ए से ताल्लुक रखे और ए बी यदि आर से बिलोंग करता हो, ए बी आर से बिलोंग करता है और बी ए भी यदि आर से बिलोंग करता है, बोलने के शैली को पकड़िए, ए बी आर से बिलोंग करता है तथा बी ए आर से बिलोंग करता है, तब इंप्लाइज ए बी के बराबर हो जाएगा। ऐसा हो रहा है सर तो एंटी सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल, ए रिलेशन less than or equal to on a set of natural number is antisymmetric relation। एक रिलेशन लेस देन और इक्वल टू है नेचुरल नंबर के एक सेट पर, तब वो एंटी सिमेट्रिक होगा। नहीं मानिएगा, देखिए कैसे। हमने दो वस्तु ले लिया, ए बी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है यानी ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और तथा बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। शर्त तो ही है कि ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए, बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तब आप a इक्वल टू बी ला के दिखा दिए तो मान जाएंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक है। मान जाए क्या, वो एंटी सिमेट्रिक ही होगा। ए बी यदि आर से बिलोंग करे मतलब क्या हुआ कि a रिलेटेड है b से, बी ए आर से बिलोंग करे मतलब क्या हुआ कि b रिलेटेड है a से। रिलेशन आपका डिफाइन क्या कि लेस देन और इक्वल टू b है, तो r के जगह हमने लिख दिया कि a लेस देन और इक्वल टू b, कॉमा b रिलेटेड है से इसको भी लिखेगा b लेस देन इक्वल टू a कम है b से या बराबर है और b कम है a से या बराबर है। इसके साफ मतलब हुआ कि a b के बराबर है। साफ मतलब जब हुआ कि a b के बराबर है तो यहां से ये तय हो गया कि ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। तो आप समझें, एंटी सिमेट्रिक आप समझ गए। अब आपका बचा ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको लिखा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन में लिखना, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर वही बात लिखना है। रिलेशन आर ऑन ए सेट ए यानी फ्रॉम ए टू ए, जब रिलेशन आर डिफाइन हो ए से ए की और इसके मतलब कि आर सबसेट रहा होगा ए क्रॉस ए का। जब हमने इतना लेक्चर दे दिया कि रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर है सेट ए से ए की ओर यानी ऑन ए सेट ए, इसके मतलब कि आर सबसेट बिल्कुल रहा होगा ए क्रॉस ए का, तो उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड transitive relation, is called transitive relation for दोनों वस्तु ए बी सेट ए से ताल्लुक रखे और इस बार ए बी यदि आर से बिलोंग करता है एंड बी सी भी इस बार, सॉरी यहां पर एक वस्तु आ देना है, यहां पर यदि फोर तीन वस्तु तीनों का तीनों सेट से बिलोंग करना चाहिए। यदि सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा या जो सेट लिया उससे बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर तो कहानी खत्म हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों वस्तु कोई भी सेट ले उससे बिलोंग करना चाहिए। तो फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए और ए बी आर से बिलोंग करता हो और बी सी ए बी आर से बिलोंग करता हो, बी सी भी आर से बिलोंग करता हो, तो इम्प्लाइज ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। समझिए बात को, समझिए। जैसे 1 2 2 3 1 2 2 3 ए बी बी सी, वही है। यदि ए बी बी सी आर से बिलोंग करता हो तो 1 और 3 भी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। फिर एक एग्जांपल देखिए,
अल्फा बीटा कॉमा बीटा गामा दोनों आर से बिलोंग करता हो तो अल्फा गामा भी आर से बिलोंग करना चाहिए। यही ट्रांजिटिव रिलेशन है। होप्स आप समझ गए होंगे। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं तो आप बढ़िया समझ जाइएगा। ध्यान दीजिए। फिर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फिर कोई सेट वही माना 1 2 3, ए क्रॉस ए निकालेंगे, जो डायरेक्ट लिख देते कितना आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 वही आ जाएगा। समझ रहे हैं। कोरिलेशन आर डिफाइंड है ए क्रॉस ए से, मतलब आर जो रिलेशन आएगा आर वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। इसमें हमने वस्तु ले लिया 1 2 2 1, ठीक है। 3 1 और 1 3 वस्तु लिया। एक बात बताइए क्या ट्रांजिटिव है? ऐसा दे देगा ए बी और बी सी है। 1 मिनट रुक जाइए, एग्जाम्पल में हम इसका लिख देते हैं। रुक जाइए, एग्जाम्पल गलती ना होना चाहिए, लिख देते हैं इससे एग्जाम्पल हम। ऐसे एग्जाम्पल हम बढ़िया से लिखते हैं 1 1 और 2 2। अब ठीक है। सबसे पहले ये रिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि आर ये जो सबसेट है आर क्रॉस आर का, सॉरी सबसेट ए क्रॉस ए का। अब सवाल ये है ब्रो कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या लिखाए थे कि ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से बिलोंग करता है, तो ए सी जो आपका आता है फाइनली, एसी जो आपका फाइनली आता है वो भी आर से ताल्लुक रखना चाहिए, वो भी एसी आपका आर से ताल्लुक रखना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान अटेंशन। 1 2 1 1 ए बी 1 1 ए बी और बी सी, तो ए बी बी सी, तो आपका ए सी 1 और 2, 1 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ट्रांजिटिव है। इसको लिया ए बी एज्यूम कर लिया, इसको 2 1 2 1 एज्यूम किया, फिर इसको बी सी 1 2, तो 2 2 आ रहा है, बिल्कुल। यानी ये आर क्या है आपका, ये आपका ट्रांजिटिव है। समझ गए? ऐसे ही पकड़ते हैं ट्रांजिटिव, इसी रूल से पकड़ते हम लोग। समझ गए? तो ट्रांजिटिव होप्स आप समझ गए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका बचा है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू, एक रिलेशन आर है ए से ए की ओर, मतलब कि आर सबसेट रहोगा ए क्रॉस ए का, इज कॉल्ड, उसके आगे लिखते इज कॉल्ड
इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे इफ फॉलोइंग होल्ड्स, वीवीआई है, फॉलोइंग होल्ड्स, तमाम चीज पालन करता हो। पहला, इफ फॉलोइंग होल्ड्स आर इज, सबसे पहले कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए तीन बात होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, दूसरा साइमेट्रिक हो, और तीसरा ट्रांजिटिव हो। यदि कोई रिलेशन के पास ये तीन गुण होता है कि वो रिलेशन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हो, उसके बाद साइमेट्रिक हो, उसके बाद ट्रांजिटिव हो, तब ही वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। आई रिपीट, कोई भी रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि उसमें तीन गुण है कि नहीं। यदि तीन गुण उसमें है तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यदि तीन गुण नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तीन गुण कौन कौन? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, अब इसका हम एक बढ़िया एग्जाम्पल करा देते हैं जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल इसका बढ़िया समझना है। जैसे कि माना कि सेट ए आपका क्या है, 1 2 3 4 है। ए क्रॉस ए लिख लीजिए क्योंकि इस वस्तु जो ए क्रॉस ए ही से आएगा। तो 1 2 3 4 गुना 1 2 3 4, ठीक है। ए क्रॉस ए बराबर, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ए क्रॉस ए में टोटल इतना वस्तु आ गया। अब कोई रिलेशन डिफाइंड करते हैं, अब देखते हैं कि वो इक्विवेलेंस है कि नहीं, कि उसमें तीन गुण है कि नहीं। अब उसमें हम लोग क्या क्या ले लेते हैं, उसमें हम ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, इसमें तीनों गुण आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। समझ गए? ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस होने के लिए तीन बात का पालन होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। यदि इस रिलेशन को हम लोग प्रूव कर देते हैं कि रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो पता चलेगा कि इक्विवेलेंस है। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिखाए थे कि जो है ए आर से बिलोंग करना चाहिए, सिर्फ ए बिलोंग आर नहीं करना चाहिए, ए बिलोंग टू आर करना चाहिए। मतलब ए लेके कोई और आ जाए तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 इसका जोड़ा, 2 2 2 का जोड़ा, 3 3 3 का जोड़ा, 4 4, सेम सिंपल। तो पता चले कि रिफ्लेक्सिव है, पहला क्लास पास। अब दूसरा साइमेट्रिक के लिए क्या बताए थे कि यदि ए बी आर से बिलोंग करता हो तो इम्प्लाइज करना कि बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ए बी यहाँ आर से बिलोंग कर रहा है। ध्यान दीजिए, 1 2 इससे बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी तो बिलोंग कर रहा है, 3 4 इससे बिलोंग कर रहा है तो 4 3 भी तो इससे बिलोंग कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव पास हो गया, साइमेट्रिक भी पास हो गया। ट्रांजिटिव की बात क्या बताए थे कि ए बी यदि आर से बिलोंग कर दे और बी सी भी आर से बिलोंग कर दे
तो इम्प्लाइज डेट मार्क के कर देना कि ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। यहां पर आप ध्यान दीजिए, 1 2 लिया ए बी, ठीक है, और बी सी कर दिया, तो ए बी और बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो एक जो जोड़ा बना ए सी वो भी बिलोंग करना चाहिए, एक एक भी बिलोंग करना चाहिए इससे, जो कि यहाँ मौजूद है। कोई भी जोड़ा उठा लीजिए आप, 3 4 उठा लीजिए, ए बी बी सी ए सी, 3 3 बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो लिख दीजिए सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए आर क्या है इसीलिए आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। इसीलिए आर क्या है, ए से ए की ओर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होने के लिए 3 शर्त होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। यदि इसमें 3 गुण माना जाता है तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अगर नहीं माना जाता तो नहीं होगा। आगे की क्लास हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन से ही आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर था, 3 4 क्वेश्चन तो आपको इससे लड़ ही जाएगा, ठीक है। जय हिंद। पढ़ाई अगर यहाँ तक किए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं, ठीक है।